अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे बहन भाइयों, आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जर्मनी के अंदर किसी भी कंट्री से मूव हुए हों, चाहे आप यहाँ पे जॉबियन हों, चाहे यहाँ पे आप स्टूडेंट स्टेटस पे आए हों या किसी भी स्टेटस पे आप रह रहे हों। ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यू कमर्स हैं या जिनको जर्मन ज़बान बहुत कम आती है। जब आप जर्मनी में यहाँ पे नए नए आते हैं तो आपको इस तरीके के इनकासो लेटर्स रिसीव होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है जी लेट्स्टे मानुंग यानी कि लास्ट वार्निंग, उसके बाद रेस्टलिश श्रिटे यानी कि लीगल एक्शन, और इसी तरह की जो ना प्रेशर लैंग्वेज इस्तेमाल की होती है जिसमें होता क्या है कि आपके अंदर खौफ पैदा करके आपसे जो ना पैसे हथियाने का तरीकाकार होता है। ये लेटर्स जो ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जी रियल इनकासो लेटर्स, दूसरे होते हैं जी फेक इनकासो लेटर्स। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि रियल इनकासो लेटर्स कौन से हैं और फेक इनकासो लेटर्स कौन से हैं। इसमें जो ना डेब्ट कलेक्शन एजेंसीज होती हैं लाइक जो ना EOS, रियल सोल्यूशन और इसी तरीके की जो ना कई और जो ना एजेंसीज जिसकी तरफ से ये आपको लेटर्स आते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये लेटर्स आपको क्यों रिसीव होते हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है, और जो है ना क्या ये फेक हैं या रियल हैं, और इसके अलावा कौन कौन से अदारे हैं जो आपकी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इन लेटर्स की बुनियाद पे आपको जो ना कई हज़ार यूरोज़ का नुकसान भी हो जाता है और आप फाइनेंशियल नुकसान के साथ साथ बहुत स्ट्रेस में होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकासो उंटरनेमन यानी कि डेब्ट कलेक्शन कंपनी होती क्या है। इनकासो उंटरनेमन एक प्राइवेट कंपनी है जो जर्मनी के अंदर जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं लाइक ऑटो होगी, अमेज़न होगी या कोई भी दूसरी कंपनी जो जर्मनी में काम कर रही है, जब आप उनके डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं ना, जब आपने उनका बिल नहीं पे किया होता तो उनके डिफ़ॉल्टर होने की बुनियाद पे वो कंपनी डायरेक्ट फिर आपसे रब्ता नहीं करती, वो आपका केस इनकासो उंटरनेमन को दे देती है। इनकासो उंटरनेमन या इनकासो डेब्ट कलेक्शन एजेंसी आपसे उनके पैसे बरामद करके देती है और इसके अपने भी चार्जेस होते हैं। जो अमेज़न का या ऑटो का या किसी भी कंपनी का 20-25 यूरो का बिल होता है ना, वही बिल जब आप इनकासो के ज़रिए पे करते हैं तो आपको जो ना 50-60 यूरो पे करने पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा बिल बन जाता है, क्योंकि जो इनकासो कंपनी वाले हैं ये आपको जो ना डेडलाइंस पे डेडलाइंस भेजते जाते हैं और साथ साथ जो ना अपना इंटरेस्ट बढ़ाते जाते हैं, और जो थोड़ी सी अमाउंट होती है वो एंड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, फिर आपको सारी की सारी पे करनी पड़ती है। इनकासो कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ना तो कोई पुलिस का अदारा है, ना ये अदालत है, ना ये आउसलैंडर बेहोर्डे है और ना ही ये गवर्नमेंट का कोई अदारा है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये एक प्राइवेट एजेंसी है जो डिफ़ॉल्टर लोगों से जो ना पैसे बरामद करके उन कंपनीज को देती है जिनके बिल जो ना पे नहीं किए होते आपने। आपको जब भी इनकासो की तरफ से लेटर मिल जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कोई क्रिमिनल हैं या जो ना आपने कोई क्राइम किया है। आपने सबसे पहले ये काम करना कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप जो ना परेशान हो जाएंगे या घबरा जाएंगे तो यही उनका मकसद होता है कि आप जो ना घबरा के उनको जो ना सारी अमाउंट देना शुरू कर दें। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो परेशानी है ना वो परेशानी में मज़ीद इजाफा करती है। आपने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है, उसके बाद जो ना फिर सारे जो ना कामों का हल हो जाएगा। बाज़ औक़ात आपको इनकासो की तरफ से लेटर जो आता है ना उसके ऊपर ना तो कुंडर नंबर लिखा होता है, ना उसके ऊपर रीज़न लिखी होती है कि आपको जो ना ये किस वजह से लेटर आया है। जो भी इनकासो की तरफ से लेटर आएगा उसके ऊपर जो ना ग्लोबिगा मतलब ओरिजिनल कंपनी के किस कंपनी का बिल जो ना आपने पे नहीं किया था, किस वजह से जो ना आपको ये लेटर आया, वो लिखा होगा। उसके अलावा फोर्ड्रुंग्स ग्रुंड यानी कि रीज़न फॉर डेब्ट, उसके बाद हफ्ट फोर्ड्रुंग ओरिजिनल अमाउंट जो कि आपकी बनती थी, जो आपका बिल था वो मेंशन होगा। उसके अलावा जो ना आपकी रेशनुंग्स डाटम कि आपकी इनवाइस की डेट क्या है, ये चीज़ें ऊपर जो ना मेंशन होंगी। अगर ये चीज़ें ऊपर ना हों तो आपने क्या करना है, आपने उनको छोटी सी एक ईमेल लिखनी है, छोटा सा सेंटेंस लिखना है, या जो ना उनके साथ फ़ोन पे बात करके उनको कह देना है, या बेटर ये है कि अगर ईमेल एड्रेस दिया तो आप उनको ईमेल लिखें। आप लिखें जी इश विडश प्रेशर या फोर्डरुंग उन बिटे फुल स्टैंडिगे उल्टा लागन, कि मैं जो है ना ये वाला जो क्लेम आपने सेंड किया मुझे, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ और मैं आपसे मुकम्मल इसकी डिटेल मांगता हूँ। ये आपका लीगल राइट है, ये आपने चीज़ करनी ही करनी। आपको पहले पता तो हो जो चीज़ आप पे करने जा रहे हैं कि ये किसके बारे में। अब जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ओरिजिनल इनकासो क्या है और फेक इनकासो क्या है, यानी कि ओरिजिनल इनकासो की तरफ से लेटर आया हुआ है या जो है ना फिर फेक इनकासो की तरफ से लेटर आया हो, यानी कि आपके साथ स्कैम होने जा रहा है। इन दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि जो ओरिजिनल इनकासो की तरफ से लेटर आएगा ना वो वाकई आपने कोई ना कोई बिल नहीं पे किया होगा तो उसकी वजह से आपको लेटर आएगा,
और उस लेटर के ऊपर क्लियरली फोर्डरुंग्स aufstellung लिखा होगा, यानी कि वो नंबर दिया होगा जिस वजह से आपको ये लेटर आया है। उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई बैंक अकाउंट दिया होगा कि इस बैंक के अंदर आपने जो है पैसे सेंड करने हैं, तो वो जर्मन बैंक अकाउंट होगा। उसके ऊपर जो है ना जर्मन इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सेस नंबर यानी कि आईबान या ईबान लिखा होगा। उसके बाद उस इनकासो कंपनी का जो एड्रेस होगा वो भी जर्मन एड्रेस होगा, और उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्रेसम यानी कि उस कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल और इसके अलावा जो ना उसका एड्रेस वगैरह सारा जो ना वो प्रॉपर इम्प्रेसम उसके ऊपर लिखा होगा। और जो स्कैम लेटर्स होंगे ना उसके ऊपर ना तो प्रॉपर एड्रेस लिखा होगा, जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं वो कोई चीज़ भी जो ना प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी होगी, बल्कि आपको उसके अंदर जो ना उन्होंने थ्रेट वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की होगी। मिसाल के तौर पे पुलिससाई वेड इन्फॉर्मेटेड कि पुलिस को जो ना इतला कर दी गई है। उसके अलावा स्ट्राफ अनसाइगे कि आपको जो ना ये वाला चालान या ये वाली जो पेनल्टी पे करनी है, या जो ना इसके अलावा लिखा होगा ऑफेंथल स्टेटल गेफेडेड कि आपका जो ना रेजिडेंस परमिट ख़तरे में है। ये सारी लैंग्वेज लिखी होगी। ये स्कैम लैंग्वेज है, ये थ्रेट वाली लैंग्वेज है। जर्मनी का कोई भी ऑफिशियल अदारा इस तरीके से जो ना आपको थ्रेट नहीं कर सकता। या फिर उस स्कैम लेटर के अंदर आपको लिखा गया होगा कि 24 आवर के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है, या फिर इसके अलावा गिफ्ट कार्ड या फिर जो ना क्रिप्टो की बात की गई होगी। आप इस बात को जहन में बिठा लें कि चाहे इनकासो ओरिजिनल है या जो ना इनकासो फेक है, ये ना तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, ना आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बना सकते हैं, और ना आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपने जहन में क्लियर कर लें। फिर सोचने वाली बात ये बनती है कि इन स्कैमर्स के पास आपका एड्रेस कहाँ से आता है, कि किस तरीके से आपके एग्जैक्ट एड्रेस के ऊपर जो ना वो लेटर्स भेजते हैं। ये जनाब जब कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहाँ से आता है, या जब आप जो ना कोई वेबसाइट खोलते हैं और साथ जो ना एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है आप उस पर क्लिक करते हैं और वो आगे प्रोफार्मा ओपन कर देते हैं कि ये वाली चीज़ें फिल करें, या फिर कोई ना कोई लालच दिया होता है कि आपकी लॉटरी निकली है, आप जो ना इसको फिल करें, आप हमें सेंड करें। मकसद इन स्कैमर्स का ये होता है कि आपका एड्रेस कलेक्ट करना और फिर बाद में उसका मिसयूज़ करना। या फिर जो ना बाज़ का ये होता है कि फेक जॉब एप्लीकेशन इंटरनेट पे आई होती हैं, वहाँ पर आप जो ना ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, वहाँ से भी डाटा उनके पास चला जाता है। या फिर जो है ना कुछ प्राइवेट कंपनीज मार्केटिंग पर्पज़ के लिए जो ना एड्रेस सेल करती हैं, वो जो है ना वहाँ से भी हासिल कर लेते हैं और उसके बाद जो ना उसको मिसयूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा यह कि आपका कोई ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कोई आपका ओल्ड फतराग है, वो आपने जो ना कैंसिल नहीं किया, वहाँ से चला गया, या जो ना आपने जब कूड़े की टोकरी में अपने जो ना डॉक्यूमेंट्स डाले वहाँ पर आपने एड्रेस को प्रॉपर फाड़ के नहीं फेंका, आपने ऐसे फेंक दिया, वहाँ से एड्रेस चला गया। लिहाजा जब भी आपने अपने डॉक्यूमेंट ज़ाया करने हैं उनको कैंची से प्रॉपर तरीके से काट के फिर आपने फेंकना, ताकि आपका एड्रेस, आपका नाम जो ना कोई चीज़ उनको ज़ाहिर ना हो। उसके अलावा बाज़ का ये होता है कि वैसे ही आपका डाटा जो ना लीक हो जाता है। इसके अलावा जो ना आइन वो ना मेल्डे आम्ट, वो भी आपका डाटा जो ना लीगल तरीके से शेयर करते हैं, स्कैमर्स को नहीं, लेकिन जो ना अथॉरिटीज़ को, लीगल कंपनीज़ को जब वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो सिर्फ आपका नेम और एड्रेस देते हैं, बाकी आपके बारे में कोई डिटेल नहीं देते। इस प्रोसेस को कहते हैं जी मेल्डे रजिस्टर आउसकुन्फ्ट, यानी कि रेजिडेंट रजिस्टर इन्फॉर्मेशन। ये जो अथॉरिटी है ना आइनवोना मेल्डे आम्ट, ये लीगल तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करती है मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के साथ, मुख्तलिफ जो है ना कंपनीज़ के साथ, लेकिन ये आपका डाटा लीक नहीं करते। कीप इन माइंड, जो डाटे का मिसयूज़ है वो प्राइवेट कंपनीज़ जिनके पास डाटा किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता है वो मिसयूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आइनवोना मेल्डे आम्ट, सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस या बुर्गा आम्ट या रात हाउस आपका डाटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ लीगल तौर पर भी शेयर ना करें, मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ या मार्केटिंग कंपनीज़, उनके साथ भी शेयर ना करें, तो आप जो है ना जब उनके पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं हाउस की, तो आप उनको बता दें कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उबामिटलुंग्सस्पेरे लगा दें। उबामिटलुंग्सस्पेरे का मतलब यह है कि आपकी डाटा शेयरिंग की रिस्ट्रिक्शन लग चुकी हुई है, वो आगे किसी के साथ भी किसी भी पर्पज़ के लिए आपका डाटा शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आप उस टाइम भी उनको कह सकते हैं। अगर आपने उस वक्त नहीं किया तो आप जो ना बाद में भी उनसे रब्ता करके ये वाला उबामिटलुंग्सस्पेरे जो ना लगवा सकते हैं। एक बात आप ये भी नोट कर लें कि अगर आपका जो ना इनकासो का लेटर ओरिजिनल है, यानी आपने कोई बिल नहीं पे किया था, तो उससे एट दी एंड क्या होगा कि आपका शुफा स्कोर भी ख़राब हो जाएगा। शुफा स्कोर ख़राब होने का मतलब ये है कि आपकी नेशनैलिटी के ऊपर भी इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। नेशनैलिटी के ऊपर भी अगर इफेक्ट पड़ेगा तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में, लाइक आपके ऊपर कोई फ्रॉड का केस हो गया, या जो है ना आप गेरिश्त फुल सिया हैं, यानी कि आपको अदालत की तरफ से कोई प्रॉब्लम बना हुआ है। और इसके अलावा अगर जो ना इनकासो का लेटर आपके ऊपर कोई आया है, ओरिजिनल भी है ना, तो उससे आपका फ्यूरिंग्सऑइगनेस ख़राब नहीं होने वाला, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो होती नहीं है। आपने एक बिल ही नहीं पे किया तो उसकी वजह से आपके फ्यूरिंग्सऑइगनेस के ऊपर कोई मसला नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपके ऊपर फ्रॉड का केस है
یا जो है ना कोई बहुत हैवी जुर्माना हुआ है अदालत की तरफ से, फिर आपका जो है ना फ्यूरिंग सोगरेंस भी ख़राब होगा। और फ्यूरिंग सोगरेंस ख़राब होने का मतलब ये है कि आपकी नेशनलिटी के लिए फिर प्रॉब्लम है। अब आप जर्मनी में बिल्कुल न्यू हैं, आपको जर्मन नहीं आती, आपके ऊपर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम बन गया है, इनकासो का कोई लेटर आया है, तो आपको कहाँ से हेल्प लेनी है? आपने जनाब ये वाले जो ऑफिस है ना, इनके मैं नाम लेने लगा हूँ। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि इन ऑफिस का क्या काम है। ये सोशल ऑफिस हैं, ये हमारी हेल्प के लिए बने हुए हैं। ये जो है ना, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ये गवर्नमेंट के साथ एफिलेटेड हैं। कुछ इसके अंदर जो है ना वो गवर्नमेंट के ही अदारे हैं। इनके नाम सुन लें जी, आवो, डियाकोनी, उसके बाद जो है ना कारिटास, उसके बाद फेरब्राउखर सेंट्राले। फेरब्राउखर सेंट्राले का मतलब ये है कि कंज्यूमर सर्विस सेंटर, यानी कि हम सब जर्मनी के अंदर जो है ना कंज्यूमर्स हैं। अगर कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर के यहाँ पे राइट्स हैं, तो इसीलिए कंज्यूमर सर्विस सेंटर बने हुए हैं। ये जो 4 ऑफिस जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये आपको फ्री ऑफ कास्ट हेल्प देंगे आपके लेटर्स पढ़ने में। इन कासों की जो कास्ट है जो ऊपर लिखी होती है उसको चेक करेंगे क्या ये वाकई ओरिजिनल है। उन लेटर्स का जवाब भी देंगे और जवाब देने में आपकी मदद भी करेंगे। इसके अलावा ये है कि वो ये भी कंफर्म करेंगे ये जो लेटर आपको इनकासो की तरफ से आया है ये ओरिजिनल है या जो ना फिर ये फेक है। आपने जब इन ऑफिस से रब्ता करना है, चाहे फ़ोन पे, चाहे ईमेल पे, चाहे लेटर की फॉर्म में, ये ऊपर छोटा सा ड्राफ्ट मैंने दिया हुआ है, ये 2-4 लाइनों का। आपने इसी तरीके से लिखना है जब आपके हाथ में इनकासो के लेटर्स हों और आप उनसे जो ना बात करना चाह रहे हो, तो आपने ये छोटा सा पैराग्राफ लिख के उनको सेंड कर देना है। फिर वो आपसे रब्ता करेंगे और आपने जो ना फिर उनके साथ जो ना बातचीत करके अपने मसले को हल करना है। इस तरह के प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीकाकार है? हर न्यू कमर के लिए या जो ना कोई भी बंदा जो जर्मनी में यहाँ पर पुराना रह रहा है उसके साथ भी अगर मसला हुआ है, आपको कोई भी लेटर आए आपने इग्नोर नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हुए उसको ट्रांसलेट कर लेना है और उसको पढ़ना है कि उसके अंदर लिखा गया है। फिर इसके अलावा ये कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, आपने स्ट्रेस में नहीं जाना, चाहे आप न्यू कमर भी हैं, क्योंकि जब आप पैनिक होते हैं तो आप अपने मसले को मज़ीद बढ़ा लेते हैं। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो आपने ज़बानी कलामी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कैंसिल नहीं करना। किसी भी कंपनी के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई आपका मोबाइल का बिल है या जो है ना आपका इंटरनेट का बिल है या कोई भी, आपने उनको रिटर्न फॉर्म के अंदर सेंड करना है और उनसे कंफर्मेशन लेनी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना कैंसिल हो गया। और फिर उसको आपने अपने रिकॉर्ड के अंदर घर के अंदर रखना है। आप अपने फोल्डर लगा लें, फोल्डर लगा के उसके अंदर हर लेटर का रिकॉर्ड रखें और लेटर आपने कोई भी गुम नहीं करना, लेटर सारे अपने संभाल के रखने हैं। फिर इसके अलावा कोई भी अगर आपको मानूंगा है, कोई भी जो ना आपको वार्निंग आए, आपने उसको जो ना इग्नोर नहीं करना और उसके लिए आपने पैनिक नहीं होना। आपने उसका हल जो ना ढूंढने की कोशिश करनी है। आपने जो ना आप अपने दोस्तों से पूछो, जो आपके जो ना यहाँ पर रिलेटिव्स रहते हैं उनसे पूछो, जो बंदा जर्मन जानता है उसको सेंड करो, उससे पूछो, या जो ना जो ऑफिस मैंने आपको बताएं उनको सेंड करो, उनके साथ जाकर बातचीत करो, उनके साथ अपॉइंटमेंट बना के जाएं, उनसे मसले का हल लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अपना एड्रेस लाजमी अपडेट करना है। चाहे आप जर्मन हैं, चाहे आप नॉन जर्मन हैं, चाहे आप फॉरेनर हैं जर्मनी के अंदर, चाहे जॉबियन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी स्टेटस पे हैं, आपने एड्रेस लाजमी चेंज करना है। क्योंकि जर्मनी के बुंदसमेल्डे गेजेट्स के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग, जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, हर वो बंदा जो जर्मनी में रहता है, जैसे ही वो नए एड्रेस के ऊपर मूव हो तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसने बाई लॉ ऑफिशियली लीगली अपना एड्रेस लाजमी चेंज करवाना है। अगर नहीं चेंज करवाएगा तो वर्स्ट केस में उसको 1000 यूरो तक फ़ाइन भी होगा और इस तरीके के प्रॉब्लम जो इनकासो वाले ये भी शुरू हो जाएंगे। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि इनकासो की तरफ से आपको कोई भी लेटर आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, आप जो ना लॉस में चलेंगे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक नई लर्निंग आई है, आपने लर्न करना है, आपने सीखना है और ये जो लर्निंग है ये आपको मज़ीद सिस्टम के अंदर स्ट्रॉन्ग करेगी। आपको अपने रूल्स पता लगेंगे, आपको अपने राइट्स पता चलेंगे, आप सिस्टम को जानेंगे, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर किसी के साथ इस तरीके का इनकासो का प्रॉब्लम हुआ है या जो ना कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप जो ना कमेंट सेक्शन में खुशी से शेयर करें, दूसरे लोगों को भी अवेयर करें इसके बारे में। अगर आपका जर्मनी के अंदर एड्रेस चेंज हो गया है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए हैं, तो आपने किन किन जगहों पे अपना एड्रेस चेंज करवाना है उसके बारे में आपको मैं डिटेल से अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए।